नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट एआई और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा लाल किताब राशिफल 2026 की। जी हां, लाल किताब के अनुसार साल 2026 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कुछ मिश्रित अनुभव लेकर आएगा। आर्थिक रूप से यह साल कभी खुशी देगा तो कभी थोड़ी चिंता भी पैदा कर सकता है। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति के मौके मिलेंगे और धन लाभ भी होगा, लेकिन साथ साथ खर्चों का सिलसिला साल भर चलता रहेगा। इसलिए आपको अपनी आर्थिक योजनाओं पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। खासकर बिना सोचे समझे किया गया निवेश परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए धन से जुड़े निर्णय सोच समझ कर ही लें। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी रखना ज़रूरी होगा। आंखों में जलन, पानी आना या नज़र से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। पैरों में चोट, मोच या थकान बढ़ने की भी संभावना दिखती है। पेट संबंधी दिक्कतें भी समय समय पर परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान पर थोड़ा संयम और आराम का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। इस वर्ष लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं और विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, जो आपके लिए यादगार साबित होगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह साल मेहनत को परखने वाला रहेगा। कठिन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। भाई बहनों का सहयोग आपके लिए मजबूत सहारा साबित होगा और उनके साथ मिलकर आप कई काम आसानी से निपटा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल काम की व्यस्तता बढ़ाएगा। यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अंत में मेहनत बेकार नहीं जाएगी। व्यापारियों के लिए भी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी और कारोबार में प्रगति मिलेगी। प्रेम संबंध रखने वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। रिश्ते में गलतफहमियां या किसी तरह का धोखा मिल सकता है, इसलिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ईमानदारी और विश्वास को महत्व दें, क्योंकि छोटी सी चूक भी संबंध टूटने तक की स्थिति बना सकती है। वहीं विवाहित जातकों के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी, साथ में लंबी यात्राओं के अवसर मिलेंगे और ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर होंगे। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए 2026 ऐसा साल होगा जिसमें मेहनत और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे। जितना धैर्य और संतुलन आप बनाए रखेंगे, उतना ही यह साल आपको प्रगति और खुशियों का उपहार देगा। आपको इस साल जो उपाय करने हैं, उन उपायों में अपने गुरु, शिक्षक और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करें। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार के 9 पौधे लगाएं। मंगलवार के दिन एक मीठी रोटी भूरी गाय को अवश्य खिलाएं। अपनी जेब में लाल रंग का एक रुमाल अवश्य रखें। किसी से भी कोई वस्तु मुफ्त में ना लें, यहाँ तक कि कोई उपहार भी लें तो बदले में कोई रिटर्न गिफ्ट दे दें। किसी न किसी रूप में किसी विधवा महिला की सहायता अवश्य करें। बात करते हैं लाल किताब राशिफल 2026 के लिए वृषभ राशि की। आपके लिए घर परिवार की खुशियों से ये साल भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में परिवार में किसी नए सदस्य के आने से घर में उत्साह और रौनक बढ़ेगी। परिवार के लोगों के बीच प्यार और अपनापन भी गहरा होगा, जिससे आप मानसिक रूप से काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से भी यह साल मजबूत दिखता है। नौकरी हो या व्यापार, हर दिशा में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर बनेंगे। आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। हालांकि अचानक से किसी योजना या लालच में आकर किया गया निवेश आपकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकता है, इसलिए धन लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। जो चीज़ आपको लाभ दे सकती है, वही गलत काम उठाने पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें और सड़क पर पूरी सावधानी बरतें, वरना चोट लगने का खतरा होगा। किसी अनावश्यक विवाद का हिस्सा बनने से भी बचें, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां हो सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन या मोटापे से जुड़े रोग भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान और जीवन शैली में संतुलन जरूर रहे, इसका ध्यान रखें। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। नौकरी में शॉर्टकट अपनाने की बजाय ईमानदारी और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और समर्पण की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जब आप इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे तो साल के मध्य तक प्रमोशन या सम्मान बढ़ने के योग मजबूत हैं। व्यापार करने वाले जातक अपनी रणनीति में सावधानी रखें। हर नया कदम सोच समझकर उठाएं, नहीं तो अपनी ही योजना नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेम जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो रिश्ते को छिपाने की बजाय स्वीकार करें और इसे एक सम्मानजनक दिशा दें। गलतफहमियों और तकरार रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है। विवाहित जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव झेलना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ रिश्ते में मधुरता लौटेगी और प्रेम की गर्माहट दोनों को फिर से करीब ले आएगी। 2026 वृषभ राशि के जीवन में प्यार, प्रगति और परिवार की खुशियां लेकर आएगा।
लेकिन आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां अपनाना बेहद ज़रूरी होगा। धैर्य, समझदारी और ईमानदार प्रयास आपको साल के हर लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। आपके लिए इस साल किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। किसी भी छोटे बालक से बुरा व्यवहार आपको इस साल नहीं करना है और अपनी धर्मपत्नी को भी पूरा सम्मान देना है। एक चौकोर चांदी का टुकड़ा सदैव अपने पास रखें। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर उससे स्पर्श किया हुआ ही जल पिएं। चांदी के बर्तनों का प्रतिदिन इस्तेमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों में संलिप्तता ना रखें। भोजन में खट्टी चीज़ों से परहेज करें और शक्कर का प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्रों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अतिरिक्त सफ़ेद वस्तुओं का भी इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 वो साल है जब आपकी कई अधूरी योजनाएं पूरी होंगी और आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हुए देखेंगे। आपकी लगन, मेहनत और तेज दिमाग इस वर्ष सफलता की चाबी बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देने लगेंगे। संतान से जुड़ी कोई शुभ खबर आपके घर में खुशी की लहर दौड़ा सकती है। निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी जिससे आपके कई बड़े और महत्वपूर्ण काम बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे। भाग्य का साथ भी इस वर्ष विशेष रहेगा। कई बार कम प्रयास में भी बड़ा फल मिल सकता है। छात्रों के लिए यह साल राहत और विकास का संकेत देता है। पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और मेहनत का ठोस परिणाम मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता के योग प्रबल हैं। बस पढ़ाई को लेकर एकाग्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा। पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं इस वर्ष बार बार परेशानी दे सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें और समय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छोटी समस्या को अनदेखा करने से वो बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वर्ष की शुरुआत और अंत दोनों समय आपके पास धन कमाने के कई रास्ते खुलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, खासकर जब वे सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को भी तरक्की और आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा। हालांकि काम का दबाव कभी कभी मानसिक तनाव ला सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता आपको हर चुनौती से निकाल ले जाएगी। व्यापारियों को सलाह है कि निर्णय लेते समय भावनाओं पर नहीं बल्कि समझदारी पर भरोसा करें। किसी भी महिला के प्रति गलत व्यवहार या कठोरता ना दिखाएं। ऐसा करना कानूनी और सामाजिक दोनों रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके विपरीत आप समाज में अच्छा नाम कमाएंगे अगर आप सेवा और सहयोग की भावना को अपनाएं। कुल मिलाकर 2026 मिथुन राशि वालों को मेहनत का मीठा फल खिलाने वाला वर्ष है। यदि आप धैर्य और संतुलन बनाए रखेंगे तो जीवन हर दिशा में प्रगति करेगा और सम्मान के साथ सफलता आपका स्वागत करेगी। आपके लिए साल 2026 में जो विशेष उपाय हैं उनमें आपको फिटकरी से अपने दांतों को साफ करना चाहिए। छोटी कन्याओं के चरण छूकर दोनों हाथों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य देव को तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर जल अर्पित करें। तामसिक भोजन से दूरी बनाएं और सात्विक भोजन ही करें। चमड़े से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। साथ ही मछलियों को किसी एक्वेरियम में ना रखें, उन्हें मुक्त कर दें और खाने के लिए भोजन दें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 ऐसा साल रहेगा जिसमें कई शानदार अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे, लेकिन उनके साथ आएंगे बढ़ते हुए खर्चे। जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी आपका धन पर्स से रॉकेट की तरह उड़ सकता है। कुछ खर्च बेहद शुभ होंगे, जैसे विदेश यात्रा का सपना सच होना या धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में धन लगाना। वहीं कुछ खर्च केवल मन को खुश करने के लिए भी होंगे, लेकिन याद रहे मज़ा हमेशा बजट देखकर ही लेना बेहतर होता है। अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि शनि की कृपा बरसती रहेगी और धन आने के रास्ते भी खुलते रहेंगे। बस बिना सोचे समझे निवेश करने की गलती ना करें, वरना लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को थोड़ी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन मेहनत आपका गुप्त हथियार है। आप जितना प्रयास करते जाएंगे सफलता उतनी ही दृढ़ता से आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। प्रेम जीवन में रोमांस के कई मीठे पल आएंगे। दिल खुश रहेगा, लेकिन बीच बीच में मनमुटाव और गलतफहमियां भी उभर सकती हैं। बड़े होशियारी से रिश्ते संभालने होंगे। विवाहित लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। कुछ तनाव और दूरी की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद प्यार और समझदारी फिर से रिश्ते में मिठास घोल देगी। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको चेतावनी देता है कि पेट और पाचन तंत्र का खास ख्याल रखें। गैस, एसिडिटी, आंतों की तकलीफ और आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। समय रहते डॉक्टर से सलाह लेते रहें और खान पान पर ध्यान दें, वरना छोटी दिक्कत बड़ी बन सकती है। नियमित व्यायाम और सरल दिनचर्या आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। करियर में कुछ विरोधी आपके रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और हिम्मत से उन्हें पीछे छोड़ देंगे।
बस आत्मविश्वास बनाए रखें। व्यापारी जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में स्थिति थोड़ी धीमी रहने की संभावना है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, खासकर वर्ष के मध्य से व्यापार में रफ्तार आएगी और उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष कर्क राशि वालों के लिए सीख, सुधार, अवसर और संतुलन का मिश्रण है। खर्चों पर नियंत्रण, रिश्तों में समझदारी और स्वास्थ्य पर ध्यान, ये 3 बातें आपको 2026 को सफल बनाने में मदद करेंगी। साल 2026 के दौरान आपकी यानी कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपाय हैं। आपको अपनी माताजी का सम्मान करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनसे चांदी और चावल लेकर अपने पास रखें। किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करें या उसका कन्यादान में सामान दें। प्रतिदिन श्री दुर्गा माता जी की पूजा अर्चना करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भरपूर गर्मी के दिनों में जल सेवा करें। किसी भी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर जाने से रोकने का प्रयास ना करें और स्वयं भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो नंगे पैरों से जाएं। जहां कहीं भी आपको संभव हो वहां रोगियों को मुफ्त में दवा वितरित करें। सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 एक ऐसा साल रहेगा जब आपको अपने जीवन, फैसलों और दिशा पर गहराई से सोचने की जरूरत होगी। यह वर्ष आपको आत्ममंथन करने का अवसर देगा। आप ये समझ पाएंगे कि कहां आपने पहले गलतियां की और अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का सकारात्मक सोच विचार आपको न सिर्फ बेहतर बनाएगा बल्कि जीवन में सफलता की नई राहें भी खोलेगा। कोशिश करें कि खुद को अकेला महसूस ना होने दें। अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं, यही आपका मनोबल बढ़ाएगा। प्रेम जीवन के लिहाज से यह साल काफ़ी रोचक और सकारात्मक रहेगा। किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव आपका गहराएगा, लेकिन इस साल आपके मन में एक और आकर्षण भी जाग सकता है जो भावनात्मक उलझन पैदा करेगा। ऐसे में जल्दबाजी ना करें और अपने दिल की सुनकर ही निर्णय लें। विवाहित लोगों के लिए यह साल अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का होगा। उनके स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखें। साथ ही ससुराल पक्ष की दखलंदाजी को सीमित रखें ताकि वैवाहिक जीवन में अनचाही परेशानियां ना आएं। आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए लाभदायक अवसर सामने आएंगे। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था तो इस वर्ष उसका बढ़िया फायदा मिल सकता है। शेयर बाजार भी लाभ देगा, बस किसी सलाह में आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। करियर के क्षेत्र में आपको मेहनत करनी होगी। कई बार आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी कदर नहीं की जा रही, लेकिन हिम्मत ना हारें। आपकी मेहनत आपको साल के अंत में पहले से ज़्यादा शानदार परिणाम दिलाएगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष और भी अधिक सफलता लेकर आएगा। लंबी यात्राओं और विदेशी संपर्कों से बड़ा लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर यह साल आपको खुद को बेहतर बनाने, सही दिशा चुनने और अपने सपनों को ऊंचाई देने का अनमोल अवसर देता है। आत्मविश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2026 आपकी उपलब्धियों का वर्ष बन सकता है। इस साल सिंह राशि के लोगों को जो उपाय करने चाहिए उनमें आपको कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व मीठा अवश्य खाना चाहिए। सही और गलत का भेद जानकर ही सही रास्ते पर चलें। गलत आदतों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने भांजे, दामाद अथवा साले साहब की आवभगत करें और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। दृष्टिविहीन लोगों को भोजन कराएं। जटा वाला नारियल और अखरोट का दान किसी धार्मिक स्थल पर करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल की शुरुआत से ही खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कभी अचानक से पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो कभी जरूरी कामों में धन निकल जाएगा, जिससे आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। हालांकि बीच बीच में आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च उस पर हावी होते दिखाई देंगे। इसलिए इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी वित्तीय योजनाओं पर देना होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है। धीरे धीरे साल के आखिर में हालात बेहतर होने लगेंगे। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्साह से भरा रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा और परीक्षा परिणाम अच्छे आने की पूरी संभावना रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। घर परिवार के मामले में खुशी भरी खबरें प्राप्त होंगी। वाहन या कोई नई संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है, जिससे घर में रौनक और उत्साह रहेगा। हालांकि कुछ पारिवारिक निर्णयों पर मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह वर्ष बेहतरीन रहेगा। अपने जीवन साथी या प्रियतम के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। अविवाहित लोग शादी की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना सकते हैं। वहीं विवाहित व्यक्तियों के लिए यह वर्ष रिश्तों में परिपक्वता और सामंजस्य को मजबूत करेगा। आप दोनों साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और एक आदर्श दंपति की तरह आगे बढ़ेंगे। करियर के मामले में यह साल आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने और नए अवसर पाने के योग मजबूत बनेंगे। अधिकारी आपकी मेहनत और कार्यशैली से खुश रहेंगे। बस ध्यान रहे कि आप अत्यधिक आत्मविश्वास में कोई गलती ना कर बैठें। विनम्रता बनाए रखना ही सफलता की चाबी होगी। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा।
विदेशी संपर्कों से लाभ होगा और व्यापार का विस्तार संभव है। नया बिजनेस शुरू करने की योजना है तो यह साल आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 आपको मेहनत, समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। अगर आपने अपनी योजनाओं को सही दिशा दी तो यह साल आपको आर्थिक, पारिवारिक और व्यावसायिक हर क्षेत्र में मजबूत बना सकता है। इस वर्ष के लिए आपके लिए जो विशेष उपाय हैं उनमें आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो क्रोध करने की आदत से भी बचें। काले रंग के कपड़ों का दान करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और श्री चंडी हवन कराएं। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ सफ़ेद रंग का मीठा अवश्य खिलाएं। चांदी का छल्ला धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। साबुत काली उड़द का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। तुला राशि। इस वर्ष तुला राशि के लोग खूब यात्राएं करेंगे। कभी काम के सिलसिले में तो कभी परिवार या मनोरंजन के लिए सफर के अवसर मिलते रहेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते कभी मजबूत तो कभी थोड़ा कमजोर होते दिखाई देंगे, इसलिए आपको उन्हें समझने और संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी कुछ वक्त ऐसा आएगा जब अनबन होगी, मगर वहीं कुछ पल ऐसे भी होंगे जब उनका साथ आपको बेहद सुकून देगा। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में सहकर्मियों का साथ कभी मददगार तो कभी परेशान करने वाला भी साबित हो सकता है। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखना होगा और प्रोफेशनल तरीके से स्थितियों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक रूप से यह वर्ष थोड़ा चुनौतियों से भरा रहेगा। आय बनी रहेगी लेकिन कभी कभी रुकावटें भी आएंगी, इसलिए आपको खर्च और बचत दोनों पर सही ध्यान देना होगा। कई बार शेयर बाजार में निवेश करने की तीव्र इच्छा होगी और सही सलाह मिल जाए तो उससे आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। परिवार के मामले में ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संभल कर बात करनी होगी। प्रेम करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष रोमांटिक और सकारात्मक रहेगा। प्रेम विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और अपने साथी से मन की बातें कहने में भी आसानी होगी। विवाहित लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। कभी झगड़े, कभी नाराजगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपसी समझ और प्यार दोनों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप संतान की चाह रखते हैं तो इस वर्ष आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह साल करियर को मजबूत बनाएगा। मेहनत रंग लाएगी और काम की सराहना भी होगी। वर्ष के मध्य में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ेगी। बस एक बात याद रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। व्यापारियों के लिए साल अच्छा रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं और निरंतर प्रयास से व्यापार में वृद्धि होगी और नए अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 2026 आपके लिए अनुभवों से भरा हुआ वर्ष रहेगा। कभी चुनौतियां आएंगी तो कभी खुशियां, लेकिन आपकी मेहनत, समझदारी और रिश्तों को संभालने की क्षमता आपको हर स्थिति में आगे बढ़ाएगी। आपके लिए इस साल जो उपाय किए जाने हैं उनमें आपको अपने घर में गौमूत्र डालकर पोंछा लगाना चाहिए। प्रतिदिन अपने भोजन से एक रोटी सर्वप्रथम गौग्रास की अवश्य निकालें। किसी धार्मिक स्थल पर बेलन, तवा, चकला, चिमटा आदि का दान करें। यदि आप महिला हैं तो स्वयं, और यदि पुरुष हैं तो अपनी धर्मपत्नी से कहें कि वे मांग में टीका लगाएं। परिवार की स्त्रियों को बोलें कि वे ज़मीन पर नंगे पैर ना चलें। माता पिता की आज्ञा से विवाह करना आपके लिए हितकारी रहेगा। वृश्चिक राशि। लाल किताब 2026 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मेहनत, आत्मविश्वास और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन साधने वाला रहेगा। साल की शुरुआत में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी आय बढ़ेगी और बचत करने में भी सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस मजबूत होगा जिससे मन में सुरक्षा और संतोष की भावना आएगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और घर में किसी शुभ कार्यक्रम या समारोह का आयोजन भी हो सकता है, जहां मेहमानों की मौजूदगी से घर में रौनक छाई रहेगी। आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण तो रहेगा, लेकिन मेहनत के दम पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। विशेषकर वर्ष के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने के अच्छे आसार बनेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि रिश्ता परखा जा रहा है, लेकिन यदि आपका प्यार सच्चा है तो हर परीक्षा के बाद संबंध और मजबूत होगा। परिवार के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बातचीत करना आपको सुरक्षा और समर्थन दोनों दिलाएगा। विवाहित जातकों के लिए साल काफ़ी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आर्थिक रूप से भी और पारिवारिक निर्णयों में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। कामकाजी जीवन में कुछ असंतोष और मुश्किलें आ सकती हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपके काम और आपकी योग्यता का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यह स्थिति मन में बेचैनी और बदलाव की चाह पैदा करेगी, परंतु वर्ष के मध्य तक चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। नई नौकरी मिलने की संभावना मजबूत होती दिखेगी। वहीं बेरोजगार जातकों के लिए भी रोजगार के अवसर बनते नजर आएंगे। व्यापारियों के लिए वर्ष लाभदायक रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। विदेशी स्रोतों से भी कमाई बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी होगी। पेट,
दांत, मुंह और छाती से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। संक्रमण से बचने के लिए उचित देखभाल आवश्यक होगी। यह वर्ष अपनी सेहत के लिए नई दिनचर्या, बेहतर खान-पान और एक्सरसाइज को अपनाने का सही समय है। वृश्चिक राशि के लिए साल 2026 में किए जाने वाले उपायों में बड़े भाई का सम्मान करें और उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। लोहे अथवा बिजली का सामान किसी से भी फ्री में ना लें। पीपल और कीकर के वृक्ष को ना काटें, ना ही उसकी शाखाओं को तोड़ें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन अवश्य करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रातःकाल उठकर शहद का सेवन करें और परिवार के बड़े सदस्यों और बुजुर्गों की सेवा करें। मीठी रोटी जो तंदूर से बनी हो गरीब व्यक्तियों को खिलाएं। यह वर्ष धनु राशि वाले जातकों के लिए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। चाहे आप कार्यस्थल पर हों या समाज में, आपकी पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए तो यह समय बेहद खास रहेगा। किसी चुनाव या महत्वपूर्ण पद पर सफलता मिलने के योग मजबूत बनेंगे। बस एक चीज़ आपको संभालनी होगी, अपने क्रोध पर नियंत्रण। यदि आप अपने धैर्य को बनाए रख पाए तो यह साल आपको नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। काम की व्यस्तता के कारण कुछ समय के लिए परिवार से दूरी बन सकती है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी ही होगी। इस वर्ष कई छोटी यात्राएं होंगी और साथ ही किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी अवसर मिलेगा, जिससे मन को शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम परिणाम देने वाला है। जितनी अधिक मेहनत उतनी बड़ी सफलता। किसी प्रतिष्ठित परीक्षा में चयन होने की संभावना भी प्रबल बनेगी। ध्यान रहे कि तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये साल आपके लिए काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आप अपने प्यार को सम्मान और महत्व देंगे, जिसके बदले में आपको सच्चा विश्वास और मजबूत रिश्ता मिलेगा। आपका आत्मविश्वास और प्रेम जताने का तरीका साथी के दिल में आपके लिए खास जगह बनाए रखेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में वर्ष की शुरुआत बेहद सुखद और रोमांटिक होगी। आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। हालांकि वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर इन्हें बड़े ही सहज तरीके से पार कर लेंगे। करियर के क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों को इस वर्ष उत्कृष्ट उपलब्धियां मिलेंगी। काम के सिलसिले में बाहर जाने के अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। बस अपने सहकर्मियों और विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखें, क्योंकि कोई आपके लिए बाधा बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत सफल रहेगी। व्यापार बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम हिस्से में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां व्यापार में रुकावटें ला सकती हैं, इसलिए तैयारी और सतर्कता दोनों बनाए रखें। आपके लिए जो विशेष उपाय इस साल हैं, उनमें जो कोई भी आपके घर आए उसे किसी भी कारण निराश ना लौटने दें। गुरुजनों और गुरु समान लोगों का आदर, सत्कार और सम्मान करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। परिवार में कुल पुरोहित का आदर करें और उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करें। जब भी संभव हो अपने घर पर गुरुजनों और साधु संतों या सन्यासियों को भोजन कराएं। अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर वर्ष के दौरान समय समय पर तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाएं। अपने घर पर पीले फूल वाले पौधे लगाएं और उनको जल देकर उनकी पालना करें। यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर आएगा। साल के शुरुआती महीनों में आपके खर्च तेजी से बढ़ेंगे, जिससे आप पर दबाव महसूस होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि पैसा आते ही किसी न किसी काम में निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, खासकर अक्टूबर के अंत के बाद से स्थिति पूरी तरह बदलने लगेगी। धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे और जहां पहले तनाव था, वहीं अब आर्थिक मजबूती महसूस होगी। इस साल विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों के मजबूत योग बनेंगे, परंतु एक सावधानी जरूर रखनी है। कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। सौभाग्य से ग्रह भी आपका साथ देंगे और मुश्किल समय से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। परिवार के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा और घरेलू जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता होगी। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले ना लें, बल्कि हर स्थिति को समझदारी से संभालें। तभी रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी, वरना छोटी छोटी बातों पर तकरार दिल को थका सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए समय रोमांस और साथ बिताने के अवसर लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत से ही जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह छुट्टी बिताने का मौका मिल सकता है, जिससे प्यार और अधिक गहरा होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मेहनत का फल देने वाला है। उनकी लगन ही सफलता की चाबी साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को लगातार प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि मेहनत जितनी होगी फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। वर्ष के मध्य में पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो करियर में उन्नति का मार्ग खोलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। खासकर जून से अक्टूबर के बीच व्यापार में विस्तार और लाभ के अवसर बढ़ेंगे। नए संपर्क बनेंगे जो व्यवसाय को मजबूती देंगे और आर्थिक लाभ भी दिलाएंगे। विदेशी माध्यमों से भी काम में तेजी आने के योग हैं।
स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है। थकान, तनाव या पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी दे सकती हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती जाएगी और आप फिर से ऊर्जा के साथ अपने कामों में ध्यान लगा पाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 के विशेष उपायों में बंदरों को कुछ ना कुछ खाने को दें और उनकी सेवा करें। झूठ बोलने से बचने की कोशिश करें। मजदूरों, भैंस, कौवे आदि पशु पक्षियों को भोजन कराएं। पूर्वमुखी मकान में रहें या घर की पूर्व दिशा को हल्का, स्वच्छ और सुंदर बनाएं। अखरोट का दान किसी धार्मिक स्थल पर करें। विवाहेतर संबंधों में लिप्त होने से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष कई खुशियां लेकर आने वाला है। साल की शुरुआत ही आपके लिए बेहद शुभ होगी। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनने लगेगा। आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और समाज में आपकी लोकप्रियता तेजी से ऊपर जाएगी। जो लोग अब तक आपके खिलाफ थे वे भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे हर काम आसानी से पूरा होता दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपने जो मेहनत की है उसका फल उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सामान्य शिक्षा, हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करने के शानदार अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये साल बहुत खुशनुमा रहेगा। अपने प्रिय के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में प्यार तथा विश्वास और मजबूत होगा। साल की शुरुआत में आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं, जो उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना देगा। शादीशुदा लोगों को हालांकि कुछ उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। गलतफहमियां रिश्तों को कभी कभी मुश्किल में डाल सकती हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद जीवन में फिर से मधुरता लौट आएगी और संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से यह वर्ष आपको राहत और आकर्षक अवसर देगा। शुरुआत में कई स्रोतों से धन मिलने के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बीच के महीनों में खर्चों में अचानक बढ़ोतरी और आय में कमी से चिंता हो सकती है, लेकिन वर्ष के अंतिम हिस्से में फिर से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभाल लेंगे। करियर के क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय संतोष और तरक्की देने वाला रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे, जिससे आपका जीवन स्तर बेहतर होगा। कार्यालय में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। वर्ष के मध्य भाग में चुनौतियां और कुछ विरोध भी सामने आ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत इन सभी को पीछे छोड़ देगी। व्यापार करने वालों को शुरुआती महीनों में तकनीकी या प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा और अंतिम महीनों में स्थिति काफ़ी स्थिर और बेहतर हो जाएगी। आपके लिए जो विशेष उपाय हैं उनमें शनिवार को चींटियों को चीनी और आटा मिलाकर डालें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। श्री काल भैरव मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें, लेकिन स्वयं शराब का सेवन ना करें। शनिवार के दिन व्रत रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दक्षिण मुखी मकान में रहना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इसे बदल सकते हैं तो बदल दें। सोने के आभूषण धारण करें। मीन राशि के जातकों के लिए मेहनत और उपलब्धियों का समय यह साल लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपको हर क्षेत्र में पूरी लगन से काम करना होगा, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने के योग बनेंगे। साल की शुरुआत में समाज में बड़ी पहचान और सम्मान मिल सकता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी बड़े पद से भी नवाजे जाने की संभावना बनेगी। बस ध्यान रखिए कि बोलते समय कड़वाहट ना हो, क्योंकि आपके मधुर शब्द रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे। परिवार का सहयोग पूरे साल आपको आत्मबल देता रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सतर्क रहने वाला है। राहु का प्रभाव समय समय पर आपको शारीरिक परेशानियों में डाल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य जांच और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। लेकिन यही राहु विदेश यात्रा और विदेश से जुड़े कामों में आपकी मदद करेगा। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए साल अच्छा है। मेहनत और ध्यान दोनों बढ़ाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। रिश्ते की मजबूती कई बार परीक्षा के बाद ही साबित होती है, यही इस साल आपको महसूस होगा। कुछ गलतफहमियां और उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन भरोसा बनाए रखें, रिश्ता और अधिक गहरा होगा। शादीशुदा लोगों को अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका कठोर रवैया तनाव ला सकता है, लेकिन जीवन साथी का प्रेम और धैर्य रिश्ते को संभाले रखेगा। उनकी बातों को सुनें और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह लें, यही संबंध को खूबसूरत बनाए रखेगा। आर्थिक मामले में वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन राहु खर्चों को बढ़ाने का काम करेगा। कुछ महीने तक पैसों की चिंता बनी रह सकती है, पर दिसंबर के आसपास अचानक खर्चों से राहत और आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस समय आपको अपनी आर्थिक मजबूती वापस मिलती दिखाई देगी। अगर निवेश करें तो सोच समझ कर करें। सरकारी योजनाओं या स्थिर लाभ वाले क्षेत्रों से धन आगमन की संभावना अधिक है। करियर के लिहाज से नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सम्मान, बड़े पद और नई जिम्मेदारियों वाला रहेगा। शुरुआत में चुनौतियां लग सकती हैं, लेकिन आपकी क्षमता आपको सफल बनाए रखेगी। बस ध्यान रखें कि किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं।
व्यापार करने वालों के लिए यह वर्ष बेहद अच्छा साबित होगा। खासकर विदेश से जुड़े व्यवसाय और यात्राएं फायदे का सौदा बनेंगी। मीन राशि के लिए जो लाल किताब के उपाय 2026 में करने चाहिए, उनमें जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में जीवन साथी से सलाह मशवरा करें और संभव हो तो उनकी मदद से अपना व्यापार भी करें। किसी से कोई भी ऐसा वचन ना कहें जिसे आप पूरा ना कर पाएं। अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद सदैव किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले अवश्य लें। अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का पूजन अवश्य करें और नियमित रूप से करें। किसी व्यक्ति के सामने या खुले में स्नान ना करें। किसी भी तीर्थ स्थल का दर्शन अवश्य करें। हम आशा करते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। एस्ट्रोसेज की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये था लाल किताब राशिफल 2026। आशा करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।